राजनीति में आपने जाति भेद को लेकर के कई बार सवाल उठते, सवालों का जवाब मिलते और इस पर चर्चा होते देखा होगा। आपने देखा होगा कि जाति की राजनीति कई दफ़ा राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए करते रहे, लेकिन अब भोजपुरी के जो स्टार है, यूँ कहिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी ऐसा लग रहा है कि अपनी जाति को लेकर के टारगेट किए जा रहे हैं। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ करके इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि अब उनको डर सताने लगा है कि अगर वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बनना चाहते हैं तो राजनीति छोड़ना होगा, नहीं तो लोग उन्हें कॉर्नर कर देंगे। देखिए, हालिया बयान जो खेसारी लाल यादव के सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अब मुझे राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, राजनीति करूंगा तो अपना काम छूट जाएगा और काम मेरी प्राथमिकता है, और इस वजह से अब वो राजनीति से किनारा करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी लाल यादव जो दहाड़ रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, जिन्हें लग रहा था कि वो इसमें आने के बाद व्यवस्था को बदल सकते हैं, अचानक से वो राजनीति से दूर क्यों जाने लगे, किस बात का उनको खौफ है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपको भी बताने की कोशिश की जाए कि क्या वो विषय, क्या वो मुख्य कारण हो सकते हैं जिस वजह से खेसारी लाल यादव जो है इस तरीके के कदम उठाना चाहते हैं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव ने छपरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बुला करके चुनावी मैदान में उतरने को संकेत दिया था। वहीं पर खेसारी लाल यादव की करारी हार होती है, लेकिन इस हार के बीच में सवाल ये होता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से उन्हें भोजपुरी के और कलाकार, जो बड़े कलाकार हैं, यानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, रवि किशन जो कि बीजेपी सांसद भी हैं, या मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, दिनेश लाल यादव ने तो खुल करके मोर्चा खोल दिया था खेसारी लाल यादव के खिलाफ, और ये चारों बड़े स्टार जो हैं वो बीजेपी की तरफ है, यानी कि एनडीए की तरफ है, और उनके द्वारा जिस तरीके से खेसारी लाल यादव पर प्रहार किया जा रहा था, जुबानी प्रहार किया जा रहा था। हाल ही में पवन सिंह ने एक मीडिया चैनल में बातचीत के दौरान कहा कि हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है, कोशिश है कि जीवन में कभी नहीं हो। तो इस तरीके की कॉर्नर करने की कोशिश, सब कोई जानता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बीच में जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों टॉप पर बने रहना चाहते हैं। इस बीच में सोशल मीडिया पर इनको लेकर के विवाद भी बनता है, इनके फैंस आपस में लड़ते भी हैं, दोनों के फैंस हैं, दोनों एग्रेसिव हैं, और इसी बीच में ये दोनों आपस में लड़ते हैं। लेकिन अब पवन सिंह अकेले नहीं हैं, पवन सिंह के साथ में रवि किशन हैं, पवन सिंह के साथ में जो है मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह के साथ में दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। सत्ता है क्योंकि वो भाजपा में है। खेसारी लाल यादव के साथ कई परिस्थिति अब जुड़ गई है। खेसारी लाल यादव को डर सताने लगा है कि एक तो वो जो बड़े दिग्गज भोजपुरी के हैं वो एक तरफ है, और सत्ता में रह करके सत्ता के खिलाफ रह करके फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझ पर टॉर्चर न हो जाए, प्रोड्यूसर के साथ कुछ न हो, तो एक मानसिक दबाव खेसारी लाल यादव झेल रहे हैं, और ये दिख भी रहा है। दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि उन्होंने फैसला लिया आरजेडी से चुनाव लड़ने का, यानी कि जितने भी तमाम भोजपुरी के कलाकार हैं वो भाजपा के साथ चले गए। अभी हालिया बयान आपने देखा होगा, हाल ही में यानी कि बीते दिनों रितेश पांडे जो जन सुराज से चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। पोस्ट में कहा कि काम जो करना है, काम करते हुए राजनीति नहीं किया जा सकता। यानी कोई तो है जो इन कलाकारों पर दबाव बना रहा है कि आपको अगर काम करना है तो राजनीति नहीं कर सकते, और राजनीति नहीं करना है तो खास करके आप जो है भाजपा के खिलाफ राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे कई चीज़ें हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर मनोज तिवारी रितेश पांडे को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों जो ने कहा है वही सही होता है। यानी आपको मालूम है कि चुनाव लड़कर रितेश पांडे हार गए थे,
एक टोंट मारने की कोशिश रितेश पांडे के साथ हुई, इसलिए उन्होंने सुराज को छोड़ दिया। अब खेसारी लाल यादव की चुनौती भी यही बढ़ गई है। खेसारी लाल यादव भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, एक तो करारी हार राजद की हुई है, 25 सीटों पर सिमट गई राजद। उसके बावजूद अब लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित अन्य लोगों पर जब ये मामला सामने आ गया, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि कभी भी इन पर सजा इनको सुनाई जा सकती है, कभी भी और भी खराब स्थिति में राजद जाएगा। ऐसे में अब इनके साथ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो खेसारी लाल यादव इस वक्त भले ही ट्रेंडिंग स्टार हैं, करोड़ों उनके फैंस हैं, लेकिन इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने को कॉर्नर समझ रहे हैं, साइड लाइन समझ रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में वो ख़त्म हो जाए, या यूँ कहिए कि वो गायब हो जाए। और यही कारण है कि बैक टू बैक गाने ला रहे हैं, बैक टू बैक कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में उसी तरीके से बने रहें। हम आपको आज ही बता दे रहे हैं कि अगर कल के डेट में खेसारी लाल यादव इन चारों स्टारों के आसपास गुजरते दिख जाए तो इसमें हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अब ये दिख रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहना है तो इन चारों स्टारों के आसपास ही रहना पड़ेगा। लगातार बने रहिए हमारी सोच पर, खास करके इस रिपोर्ट पर। और आपकी क्या सोच है इस पूरे मामले में, अपनी राय कमेंट करिए। धन्यवाद।